यो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। आज हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था कि महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम कब होगा। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो छात्र महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, कॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अ, रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए महाराष्ट्र सेट परीक्षा देना अनिवार्य ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। वैसे नेट भी है, लेकिन नेट यदि क्वालिफाई करते हैं तो हमें पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन स्टेट वाइज़ भी ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वहाँ होता है। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र में भी यह आयोजित किया जाता है। पिछले साल यह एग्ज़ाम 15 जून को हुआ था और इस साल यह 26 जुलाई को हो रहा है। और देखते हैं इसका एग्ज़ाम कब आवेदन फॉर्म आएंगे। जैसे आवेदन फॉर्म आए हैं, इससे सबसे प्रथम हम इसके जो हम एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे, भरेंगे, तो उसके लिए कहाँ कहाँ के सेंटर है ये हम देखेंगे। तो मुंबई है, पुणे है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, अहिल्यानगर यानी जो अहमदनगर, नासिक है, धुले है, उसके बाद जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपूर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, परभणी, नंदुरबार, उसके बाद गोवा, यानी यह दो राज्यों के लिए यह सेट एग्ज़ाम संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। गोवा में केवल पणजी है, नंदुरबार और पणजी यह गोवा के लिए है। गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लिए एक संयुक्त सेट परीक्षा आयोजित की जाती है, याद रखना। यह जो एग्ज़ाम है यह 26 जुलाई 2026 को यह एग्ज़ाम होने वाली है। 26 जुलाई यानी मेरे ख्याल से रविवार ही होगा, संडे ही होगा। आज 26 जुलाई और आज कितनी तारीख है? आज है मेरे ख्याल से मई महीने की 27 या 28 तारीख है। तो हमारे हाथ में काफ़ी समय है, पर्याप्त समय है पढ़ाई करने के लिए, और वह समय हम पढ़ाई में लगाएंगे। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए या आवेदन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए इस वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन कर सकते हो। फॉर्म जो होगा, खांसी आ रही है क्यों? ये जो फॉर्म भरना है फॉर्म, यह 2 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 11 बजे, यानी 2 जुलाई सुबह 11 बजे से लेकर 2 जुलाई नहीं, सॉरी, जून 2 जून 2 जून से लेकर, यानी 2 जून को यह फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा आवेदन, और यह 16 जून 2026 शाम को 6 बजे तक यह आवेदन रहेगा। 1 मिनट, खांसी क्यों आ रही है? तो इस प्रकार यह 2 जून से लेकर 26 जून नहीं 26 2 जून से लेकर 16 जून के बीच में आप सेट एग्ज़ाम का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अब फी जो है, यानी उसका शुल्क जमा करने का ये जो है वह सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फ़ी, यानी जो आप लेट तरीके से, यानी उस दिन 16 तारीख को यदि आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई तो 17 जून को भी आप कर सकते हो। 17 जून से लेकर 19 जून के बीच में आप वहाँ पर आपका शुल्क जो है आप जमा कर सकते हो। उसके बाद यह एप्लीकेशन भरने के लिए या यह आवेदन करने के लिए आपको शुल्क कितना लगेगा यहाँ देखेंगे। शुल्क जो है ओपन के लिए, 1 मिनट, तो इसके लिए ओपन यानी जो जनरल में आवेदन करते हैं उसके लिए 800 रुपये है। जब वहाँ समय सीमा के अंदर करते हैं आप पेमेंट, तो 800 रुपये करना पड़ेगा। और लेट यानी यदि आपने आवेदन किया है और लेकिन आपका फीस शुल्क जो है जमा नहीं हो पाया या नहीं कर पाए, तो 1300 रुपये, 1300 रुपये। उसके बाद ओबीसी, डीटी, वीजी, एनटी, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 650 रुपये
यह शुल्क है और लेट फ़ी जो है वह 1150 रुपये है। तो यह आपके लिए जानकारी थी और यह जानकारी है और कैसा है और एक बात बता देता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब 2 जून को 2 जून 11 बजे से आवेदन प्रारंभ होगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना प्रारंभिक रूप में शुरू-शुरू में ही आवेदन कीजिए। बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार कि बाद में करेंगे समय है, बाद में करेंगे समय है, बाद में क्या होता है, बाद में साइट पर लोड आता है और आपका जो आवेदन फिलअप करने में या फॉर्म भरने में आपको देरी होती है, फिर साइट नहीं चलती है, नेट नहीं चलता है, फिर रात को पेमेंट करो, दिन समय में नहीं होता है। तो इसलिए जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना है या कोई भी फॉर्म भरना है तो शुरू-शुरू में प्रारंभिक दौर में ही भरना प्रारंभ कीजिए, जल्द से जल्द वो हो जाता है एक झटके में। नहीं तो नहीं होता है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर हैक हो गया, फिर आप सब कुछ हो गया और फिर पेमेंट के रुक गए, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होती, बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है साइट पर। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जब 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 वह साइट प्रारंभ होती है, आवेदन स्टार्ट होता है, तब जाके तुरंत ही आप आवेदन कीजिए, क्योंकि वो साइट चलती है, फ्रेश साइट रहती है। तो यही बात थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी में यदि आप सेट एग्ज़ाम दे रहे हो, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम आप हिंदी सब्जेक्ट से दे रहे हो, तो हमारे चैनल से जुड़कर आप निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हो। इसका पाठ्यक्रम हमने पहले ही पढ़ाकर प्लेलिस्ट उपलब्ध की है, निःशुल्क है और वह आप भी पढ़ाना जारी है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए और निःशुल्क हिंदी नेट सेट का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।